तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात हे सूर्य देवता, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आज 14 जनवरी है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज मकर संक्रांति है। दिवस स्पेशल। इस कार्यक्रम में आज बात मकर संक्रांति की। आज हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति को लेकर क्या धार्मिक मान्यताएं हैं, इसका क्या महत्व है और इस दिन क्या दान करना चाहिए, और साथ ही में खगोल विज्ञान के नजरिए से भी मकर संक्रांति के पर्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिवस स्पेशल। आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि मकर संक्रांति का नाम मकर संक्रांति कैसे पड़ा। जी हाँ, दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार एक महीने को 15-15 दिनों में 2 पक्ष में बांटा गया है। पहला कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। उसी तरीके से एक साल को 2 बार 6-6 महीनों में बांटा गया है। जी हाँ, उत्तरायण बोलते हैं पहले 6 महीने को और दूसरे 6 महीनों को बोलते हैं दक्षिणायन। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करने की दिशा को बदलती है और थोड़ा उत्तर की ओर सूर्य ढलना शुरू कर देता है और इसीलिए इस काल को उत्तरायण कहते हैं। सूर्य के धनु से मकर राशि में प्रवेश को भी उत्तरायण माना जाता है और इसीलिए इस राशि परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम तिल संक्रांति भी है। अलग अलग राज्यों में इस पर्व को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये भी हम आपको बताएंगे इसी प्रोग्राम में। उससे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति के पर्व पर कौन सी चीजों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। दरअसल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हरिद्वार, काशी, इस तरह के जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर स्नान करने का विशेष महत्व है और इस दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य पर आधारित हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। अब हम आपको बताते हैं कि तिल संक्रांति क्यों कहा जाता है। जी हाँ, मकर संक्रांति का दूसरा नाम तिल संक्रांति क्यों है। दरअसल वो इसलिए है क्योंकि इस दिन तिल का दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। इसके अलावा गुड़, खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं और ब्राह्मणों को, पंडितों को तिल से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए। चावल, उड़द की दाल, काली दाल, इनका मिश्रण बनाकर जो खिचड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें चावल एक बहुत महत्वपूर्ण अनाज होता है और चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। इसलिए इस तरह की खिचड़ी का दान करने से आपको अक्षय फल मिलता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति से जुड़े कौन कौन सी मान्यताएं हैं, कौन कौन सी प्रमुख मान्यताएं हैं। जी हाँ, एक ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन से ही धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य दक्षिण के बजाय अब उत्तर दिशा की ओर गमन करने लग जाता है और ऐसा जब होता है तो उसकी किरणों को शुभ माना जाता है। आप जानते ही होंगे कि सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है और सर्दियों के मौसम में सूर्य की किरणों से जो धूप हमें मिलती है, सब लोग धूप सेकना सर्दियों में पसंद करते हैं। वो हमारी सेहत के लिए और हमारी मानसिक शांति के लिए बेहद अच्छा माना जाता है।
और ये विज्ञान से जुड़ा तथ्य भी है कि सूर्य की रोशनी हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। और एक और दूसरी जो मान्यता है वो मान्यता है गंगा नदी से जुड़ी हुई। जी हाँ, शास्त्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन ही पवित्र गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था। महाभारत में इस बात का जिक्र है कि पितामह भीष्म, जी हाँ, जब वो सूर्य के उत्तरायण हो गया उसके बाद स्वेच्छा से ही उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। और इसके पीछे भी एक मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं देवलोक में जाती हैं और उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। वहीं दक्षिणायन में देह त्यागने से बहुत दिनों तक आत्मा को अंधकार में भटकना पड़ता है और ऐसा सब कुछ कुदरत के नियमों के अनुसार होता है। विज्ञान भले ही माने या न माने, लेकिन जहां से विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, उसके सोचने समझने आविष्कार की सीमा समाप्त होती है, वहां से कुदरत की सीमा की शुरुआत होती है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व गीता में बताया है। उन्होंने कहा है कि 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तब इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और इसके उल्टा यानी दक्षिणायन में जब व्यक्ति अपने शरीर को, नश्वर शरीर को त्यागता है, तब उस समय पृथ्वी अंधकार में होती है और इसके कारण उन्हें पुनर्जन्म भी लेना पड़ता है। ऐसी मान्यताएं हैं। अब हम कुछ बात करते हैं खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से भी। जी हाँ, देखिए, हमारे खगोल विज्ञान में हर एक प्राकृतिक घटना को बहुत अच्छे से बताया जाता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या मकर संक्रांति का पर्व ही क्यों ना हो। अब इसको देखने के 2 नजरिए हैं। पहला नजरिया धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक मान्यताएं, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में क्या कहा जाता है। और दूसरा आधुनिक नजरिया यानी विज्ञान का नजरिया, खगोल विज्ञान का नजरिया। तो खगोल विज्ञान की नजर में मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना है जिसमें जड़ और चेतन की दशा और दिशा बदलती है और इस दिन हमारी धरती एक नए वर्ष में प्रवेश करती है और सूर्य एक नई गति में प्रवेश करता है। इसलिए खगोल विज्ञान की दृष्टि में भी मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। और अब कार्यक्रम के आखिर में जैसा कि हमने आपको बताया था कि मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से अलग अलग प्रदेशों में जाना जाता है। जी हाँ, तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। वहीं पे गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। असम में इसे माघी बिहू कहा जाता है। कर्नाटक में सुगबी हब्बा, केरला में मकर विल्लू और कश्मीर में शिशुर संक्रांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर भी इसको अलग अलग नामों से इस पर्व को मनाया जाता है। जी हाँ, ये पर्व नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में भी मनाया जाता है। सब जगह अलग अलग मान्यताएं हैं और लोग अपनी आस्था के अनुसार इसको मनाते हैं। और आखिर में आपको ये भी बताते हैं कि इस दिन गुजरात में पतंगबाजी का विशेष महत्व होता है। जी हाँ, वहाँ की सरकार ने पतंगबाजी को लेकर के गाइडलाइंस जारी की है क्योंकि कोरोना का काल है, इसलिए हमें इन गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। तो दिवस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्योंकि हमारे चैनल में यूथ से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, एजुकेशन, करियर से रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जिनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।